की बार किसकी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज, इसको लेकर आज नतीजे का दिन है और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, लेकिन रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हुड्डा हारे बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। तो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट से कैंडिडेट और एक बड़े नेता बीजेपी के गृह मंत्री हरियाणा के रहे अनिल विज साहब, उनको आप सुन रहे थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो रुझान यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनसे आगे चल रही, नंबर 2 पर है फिलहाल अनिल विज दूसरे राउंड की गिनती तक। अब इस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब क्या होगा, फाइनल जो नतीजे आएंगे उस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। एक करके हम सभी से बात कर रहे हैं। माधवराम चौधरी साहब हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, प्रवक्ता हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं। सभी का रिएक्शन मुझे लगता है एक बार हो गया। अंकुर, राजेंद्र शर्मा जी से बातचीत नहीं हो पाई है। राजेंद्र शर्मा जी, एक पत्रकार का नजरिया क्या कहता है? जी, साथ के साथ चौधरी साहब से हम जम्मू कश्मीर पे रिएक्शंस ले रहे थे, वो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। चौधरी साहब, आप एक बार जम्मू कश्मीर पर अपना रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद फिर राजेंद्र जी का रुख कर देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार फेयर एंड बिना डर के कोई पहली बार चुनाव हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के और चुनाव में जिस प्रकार भाग लिया है, निश्चित तौर पे वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ मजबूत है, निश्चित तौर पे 28 सीटों में आगे बढ़ चल रही है, परंतु निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेगी और आगे भी मैं ये आश्वस्त हूँ कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में वहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ के दिया है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार हरियाणा में पीछे पहले भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी सुबह, परंतु आज अभी स्थिति अलग है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे भी रुझानों में बहुत कुछ बदलाव होने की अभी आशा है। ठीक है, ठीक है। आप बातचीत जारी रखेंगे चौधरी साहब, लेकिन राजेंद्र शर्मा जी में वरिष्ठ पत्रकार, उनका रिएक्शन जरूरी हो जाता है यहाँ पर। राजेंद्र शर्मा जी, ये एकाएक जो टर्न अराउंड दिखा है, इसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? क्या माना जाए कि भी ये फेज और बदलेंगे, इंतजार करना चाहिए, कुछ कहना जल्दबाजी होगी, या वाकई बीजेपी ने वापसी कर ली है? राजेंद्र शर्मा जी, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, हाँ देखिए, अभी तो खैर जल्दबाजी होगा क्योंकि फाइनल नतीजे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि सुबह से अब तक काफी फेरबदल हुआ है। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 2 दिन पहले हम यहीं पर आपके चैनल पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे एग्जिट पोल के जो दिखाए जा रहे थे उनको लेकर के। तब मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एग्जिट पोल में जो कुछ बताया जा रहा है वो एक अलग चीज है, पर जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो दूसरे जो अलग अलग गठबंधन है, चाहे जेजेपी का हो, आपका हो, बीएसपी का हो, या जो भी कुछ है, मैंने कहा ये जो वोट जो कटेंगे वो सारे कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और उसका आज हमको झलक नतीजे के अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे वो जाट बेल्ट हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, सभी जो वोट कटे हैं वो अल्टीमेटली कटे हैं कांग्रेस के ही, और उसका नतीजा पूरा परिलक्षित हो रहा है। अभी जो अब तक के जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उसके अंदर, भले ही अंतिम नतीजा कुछ भी रहे, पर इससे साफ ही हो गया कि कम से कम बीजेपी गई बार जो 40-41 के ऊपर रही थी, उससे अब की बार ज्यादा स्थिति पे जाने वाली लग रही है। तो हमको ये चीजों को नहीं, मतलब पिछली बार तो राजेंद्र जी, मुझे याद है 19 में पिछली बार जब हम आंकड़े दिखा रहे थे तो जेजेपी फ्रेम में आई थी, एक इनेलो से निकली एक पार्टी दुष्यंत जी की अगुवाई में आगे आती है, 10 सीटें जीत लेती है, और वो 10 सीटें बीजेपी को सरकार बनाने में मदद कर देती हैं। इस बार आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि बीजेपी अगर स्थिति में आएगी तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने बलबूते सरकार बना ले जाएगी? या कांग्रेस के ऊपर अगर हम ये बात लागू करें तो कांग्रेस भी क्या इस स्थिति में आ सकती है इस चुनाव में कि अपने बलबूते बना ले जाए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि त्रिशंकु की भी चर्चा शुरुआत से चल रही थी कि एक फेज ये भी आ सकता है कि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा भी दिखाई दे सकती है, मतलब किसी को मोहम्मद था, एक ऐसा भी आंकड़ा आ सकता है। राजेंद्र शर्मा जी, देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, चाहे किसी भी चैनल के हों, वो कहीं पर भी हंग असेंबली की बात नहीं कर रहे थे। एब्सोल्युटली बीजेपी कांग्रेस को बहुमत दे रहे थे, बीजेपी को काफी पीछे छोड़ रहे थे, वो 20 से 25 के बीच में छोड़ रहे थे। पर मैंने उस टाइम पे भी ये बात कहा था, अभी मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि देखिए जो हालात अभी तक के जो है, देखिए भविष्य के घर में क्या है ये अभी नहीं कहा जा सकता, जल्दबाजी होगी, पर जो अभी तक के जो हालात है और जो स्थितियां साफ नजर आ रही है उससे ये है कि कांग्रेस की सरकार तो मेरे को बनती हुई बिल्कुल नहीं लगती है।
जहां तक सवाल है बीजेपी की, यदि 1-2 कम रही तब भी मेरे को लगता है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी, क्योंकि रुझान बिल्कुल स्पष्ट है। अगर 1-2 कम पड़ेंगे तो निर्दलीय में से आ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो जिसको हम ये मान के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ जेजेपी ले जाएगी, कुछ आप वाला गठबंधन ले जाएगा, कुछ बीएसपी वाला गठबंधन ले जाएगा, पर वो तो बिल्कुल साफ हो गए। मुश्किल से उनके पास 5-7-10 सीटें के सर हैरानी इस बात को लेकर हो रही है राजेंद्र शर्मा जी, आपकी बातों में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े फेस कांग्रेस पार्टी के, मैं हुड्डा साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेस कांग्रेस पार्टी के, जैसे विनेश फोगाट की आप बात कर लीजिए, वो 3000 वोटों से पीछे हो गई हैं। अब विधानसभा चुनाव में जुलाना की सीट जहां पर 15 राउंड की गिनती होनी है, 4 राउंड हो गए हैं, 4 राउंड में अगर 3000 वोटों का इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, वो भी विनेश फोगाट जैसा चेहरा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर बीएसपी नंबर 2 है, नंबर 3 पर है कांग्रेस, ये स्थिति भी हमने देखी है, बहुत सारी ऐसी सीटें, लेकिन ये 3-4 राउंड की बात मैं कर रहा हूं अभी। राजेंद्र शर्मा जी देखिए, अभी 15 राउंड बाकी है, इसलिए अपने को कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अपन ने सुबह देखे थे 50 से ऊपर जा रही थी कांग्रेस और बीजेपी 20-22 के ऊपर अटक रही थी। तो देखिए उलटफेर तो होता है, जितने जितने रुझान, जितने जितने चक्र बढ़ते जाएंगे उतने उतने में परिवर्तन अपने को दिखाई देगा। या तो वहां पर जो अंतर है वो ज्यादा बढ़ेगा, गैप ज्यादा बढ़ेगा, पर 3000 इतना कोई बड़ा गैप नहीं है कि जिसको कवर नहीं किया जा सके, इसलिए ये कहना तो जल्दबाजी होगी। पर जो हालात मुझे लग रहे हैं वो मुझे ये लग रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनना मुश्किल है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इस पर प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। प्रदीप जी, एक वक्त ऐसा हमने देखा जब ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे, पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो आगे लीड लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पूरी तस्वीर जो है वो उलट हो चुकी है। अब अभी तक की राउंड्स में अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस है वो पीछे हुई, और जो अंतर 150 का, 150 का, उस वक्त 200 का नजर आ रहा था जिसमें बीजेपी पीछे थी, अब 3000 में कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। यह अंतर अब बढ़ गया है काफी। देखिए, जहां तक हरियाणा की बात है, आपने भी देखा था कि जिस तरह का वहां पे जो माहौल था, जिसमें वहां बेरोजगार युवक, किसान और पहलवान, इन तीनों कॉम्बिनेशन ने जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी का विरोध किया था, सार्वजनिक तौर पर उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको क्षेत्रों में आने नहीं दिया गया, जिस तरह का व्यापक विरोध हरियाणा में भाजपा का हुआ, चुनाव परिणाम में जो रुझान आ रहा है वो उससे मेल नहीं खा रहा है। सवाल ये है कि और ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करें तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में दोहरा चरित्र नहीं जीता है किसान, जवान, पहलवान, वहां बिल्कुल सीधे लोग होते हैं, सपाट लोग होते हैं, और हरियाणा अपनी बात को सीधे सपट कहने के लिए जाना जाता है। तो जिस समाज मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है प्रदीप जी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे आपकी बात से ऐसा प्रतीत हुआ, सामने आ रहा है तो ये मेल नहीं खा रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ प्रदीप जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका ये कहना नहीं, प्रदीप जी गिव मी अ सेकंड, प्रदीप जी आपका ये कहना कि ये मेल नहीं खा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन ये तो समय की बात है, बताया जाएगा, परिणाम आने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है उसमें सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पर शायद अंतर जीत का कम हो सकता है, मेरा ये अनुमान है। मैं कह सकता हूं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोगों की भावना है, जवान, किसान, पहलवान, इन तीनों ने समाज में खुलकर भाजपा का विरोध किया। रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज ऑडियो ऑन करिए, आप बोलते रहिए। प्रयोग है और इस तरह का प्रदीप जी आप सामने वाले की भी सुन लीजिए, ये आपकी रेलगाड़ी चल पड़ी है, मुझे समझ में आ रहा है। अब मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। खैर आपने धारा प्रवाह बोला, लेकिन आपकी इन बातों में मुझे एक चीज नजर आई, आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों ने विरोध किया बीजेपी के कैंडिडेट्स का, प्रत्याशियों का, वैसे रुझान नहीं आ रहे हैं। क्या ये मान लूं कुछ ही देर में, अगले हम चर्चा करेंगे घंटा, अगर आप रहे हमारे साथ 1 घंटा, तो अगले 1 घंटे में आप ये भी कह देंगे कि ईवीएम का मामला है कुछ, क्या बलि का बकरा ईवीएम को बनाने की तैयारी में अभी से आप लोग उस मोड में आ गए हैं, या ऐसा नहीं कहेंगे? लोकतंत्र की बात आपने शुरुआत में की थी, संविधान की बात आपने शुरुआत में की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आपने शुरुआत में की थी, उस पर अड़े रहेंगे आप? प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं अभी भी बात कहना चाहता हूं कि मतगणना भी जारी है, इसलिए परिणाम नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी चैनल इस देश में चल रहे हैं उन सबका आकलन अलग अलग है, इसलिए किसी की एक मत नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर भ्रांति बनी हुई है। आप इंतजार कीजिए, चूंकि भ्रम फैल गया है और इस पर भ्रांतियां पैदा हो रही हैं,
तो हमें परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र हम में तो अगर व्यवहार के तौर पर मतदाता कुछ करे और वोट कहीं दे तो ये फिर एक नया प्रयोग है और मतदाता को अधिकार है, मतदाता को अधिकार है कि वो ये प्रयोग करे। लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीण मतदाता जिस तरह की पृथ्वी में रहता है, जिस तरह का उसका स्वभाव होता है, जिस तरह का व्यवहार होता है, वो दोहरे चरित्र का रोल प्ले नहीं करता है, मेरा ये मानना है। इसलिए व्यवस्था पर प्रश्न तो 100% लगेगा कि लोग क्या लोगों की भावना है तो किसान पहलवान ये दोहरे चरित्र पर नहीं जाते और जिस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं उससे ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने विकास को देखते हुए उन्होंने उनके जो मुद्दे थे जो उनके लिए प्रायोरिटी थी उस पर काम हुआ, तो उसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये भी तो हो सकता है कि दोहरा चरित्र नहीं है उनमें, लेकिन उन्होंने किसी एक तरफ किसी एक फैक्टर को देख के वोट दिए होंगे। तो फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उनका विरोध क्यों किया? पूरे हरियाणा में भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध वहां के जवान, किसान, पहलवान ने किया। ठीक है, अगर पूरे हरियाणा में विरोध हुए तो माधुराम जी इस पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। माधुराम जी, क्या पूरे हरियाणा में बीजेपी का विरोध हुआ प्रचार के वक्त? यही है माधुराम जी। देखिए, ये तो प्रदीप जी को शायद देखने का अपना अपना नजरिया होता है। विरोध तो कांग्रेस का भी हुआ है, परंतु बात ये नहीं है। बात आप अगर पीछे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2005 में अपन जाते हैं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 2009 में, तो आपने देखा कि वहाँ 26% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले और 48 सीटें आई जी। उसके बाद में नेक्स्ट जब 2014 के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय करीब 36% वोट मिले और वोट बढ़ने के बाद में भी सीटें घटी। तो भारतीय जनता पार्टी के रुझान में कहीं कमी नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मैंडेट अगर 2019 में परसेंटेज के रूप में देखते हैं, 2014 गलत बोला मैं, 2019 में देखते हैं तो वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, वोट ऑफ परसेंट बढ़ा है। इस बार की हम बात कर रहे हैं, इस बार की बात कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आई। एंटी इनकम्बेंसी थी, ये भी कहा गया। साथ के साथ पहलवान किसान जिन्होंने विरोध किया उनके बारे में जरा बताइए, क्या उनके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया? क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको किस तरीके से आप देखेंगे? जनता पार्टी का कार्यकर्ता की एक अपनी अलग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसकी एक अलग तहजीब होती है। वो अपना वोट जरूर जाके पोलिंग बूथ पे डालता है, परंतु वो न्यूसेंस नहीं करता कहीं पे भी। आपने पूरे देश में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक ऐसा कार्यकर्ता है जो वोट देने में ज्यादा विश्वास करता है, न कि विरोध करने में। विरोध तो मतपेटी में ही जाना जाता है, बाहर के विरोध का कुछ नहीं होता। 10 आदमी कहीं पे भी इकट्ठे होकर विरोध कर देंगे तो उससे पूरा गांव समर्थन में थोड़ा ही आ जाएगा। नहीं, अब डॉक्टर साहब का ये कहना ना, माधुराम जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आपके बगल में बैठे हैं, उनका तो यही कहना है कि 10 लोगों ने विरोध कर दिया मतलब पूरे हरियाणा ने विरोध कर दिया। अब डॉक्टर चतुर्वेदी जी को कौन याद दिलाए, डॉक्टर चतुर्वेदी जी को कौन याद दिलाए, अभी हाल में यूपी चुनाव हुआ था, किसान आंदोलन का पश्चिम यूपी में बड़ा असर कहा गया, लेकिन पश्चिम यूपी में जहां जहां बहुत ज्यादा असर हुआ वहां के सारे बूथ बीजेपी जीत गई। वहां पर भी बीजेपी के कई कैंडिडेट का विरोध कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसको कहा गया कि ये आम पब्लिक है जो विरोध कर रही है। अब अपने मुंह मियां मिट्टू बनना एक बात और हकीकत में क्या स्थिति है वो दूसरी बात। जाट कांग्रेस की तरफ है, इसका दावा लगातार किया गया, कहा गया भाई किसान आंदोलन का असर दिखा, पहलवान आंदोलन का असर दिखा, लेकिन पहलवान तो बीजेपी के पक्ष में भी हैं, बीजेपी की तरफ से कई सारे हैं। बबीता फोगाट की बात कर लीजिए, विनेश फोगाट की कजन है, वो बीजेपी की तरफ से रहती हैं। वहीं योगेंद्र की बात कर लीजिए, वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो भी बीजेपी के साथ रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे किसान कांग्रेस के हो गए, सारे पहलवान कांग्रेस के हो गए, बीजेपी में भी तो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और वो दिख रहा है असर। लेकिन मैं इस पर डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी का रिएक्शन लूं, उससे पहले राजेंद्र शर्मा जी आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा, मुद्दों की बात आपसे करूंगा। मैं मुद्दों की बात इसलिए जरूरी सर, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, चौधरी साहब कुछ कहना, मैं चौधरी साहब के पास आऊंगा। चौधरी साहब ने काफी बोला है, मैं चाहूंगा राजेंद्र जी की बात एक बार रख लूं मैं। राजेंद्र जी,
मुद्दों की बात बड़ी जरूरी, क्योंकि हमने अब तक मुद्दों की बात नहीं की। जिन इश्यूज को उठा के कांग्रेस गई थी वो इश्यूज काम क्यों नहीं आए? किसान आंदोलन का बड़ा इंपैक्ट की बात की गई, उसको अभी भी बुलाने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि पहलवानों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है। विनेश फोगाट जब आई लौटकर तो बड़े जोर शोर से उनकी एक तरीके से कांग्रेस की रैली निकाल दी गई एयरपोर्ट से लेकर पूरा रोहतक तक। वो तस्वीरें भी हमने देखी, उसका भी असर नहीं दिखा। अग्निवीर का विषय बहुत ज्यादा उठाया गया, वो असर नहीं दिखा। क्या दिख रहा है अभी तक के रुझान के हिसाब से हम समझेंगे, आगे जो आएगा उस हिसाब से हम बातचीत करेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, ये जो इश्यूज थे, ये इश्यूज बड़े इंपैक्टफुल लग रहे थे लेकिन धरातल पर नजर नहीं आए, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैंने बताया ना कि आपको पहला तो सबसे बड़ा जो कारण जो है ना वो ये है कि जो इंडी गठबंधन जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो आया था अस्तित्व के अंदर, उसके अंदर जो बिखरा वो धीरे धीरे दिख रहा साफ साफ। क्योंकि हरियाणा के अंदर यदि सब मिलकर के लड़ते शायद तो नतीजे कुछ दूसरे होते। इसी तरह की हम दूसरे स्टेट्स में भी देख चुके हैं, पंजाब के अंदर भी इस तरह का देख चुके हैं, सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ देख करके चलनी ही पड़ेगी कि बीजेपी के अंदर एक प्लस पॉइंट जो ये है कि वो मुद्दों को पकड़ करके उसको इस तरह से वायरल करती है कि अब देखिए, राहुल गांधी जी का जलेबी वाला जो मुद्दा था, अब वो जलेबी उन्होंने किस सेंस में कही है, क्या क्या नहीं है, पर बीजेपी ने उसको इस तरह से वायरल कर दिया कि कांग्रेस वाले उसका सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए, बचकाना बात बता दी उसको। इसी तरह की जो दूसरी चीजें हो जाती है, तो ये जो इस तरह के जो मुद्दों को उठा करके बीजेपी अपने पक्ष में कर लेती है और वो चीज कांग्रेस नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस को अभी सोचना पड़ेगा कि वो मुद्दों को वोट में कैसे तब्दील करे, उस तक उसको वो कैसे पहुंचे, उस चीज पे इसको अभी इनको गंभीरता से विचार करना ही होगा। अब तो रिजल्ट के बाद ही विचार कर पाएंगे। देखना ये होगा कि जो दावा इनके द्वारा किया गया है